सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और आजाद शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फिरौन से तशबीह देने का खाका शेयर कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान फसादात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दिया। कहते हैं दोनों ममालिक लोगों को तकरीबकारी के लिए हिदायत दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जंग के लिए भी तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए भी। ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। मुज़ाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे, हुकूमत इन्हें सुन रही थी। ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज पर तशद्दुद हुआ ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। ईरानी फोर्सेस ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। ईरान में 538 मुजाहिरीन हलाक हो चुके। अमरीकी इंसानी हकूक तंजीम का दावा, कहा हलाक होने वालों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मजीद 10,600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। हुकूमत का मुजाहिरों के दौरान शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से सिफारत खाने से ईरानी परचम उतारने पर बरतानवी सफीर की तलबी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन के हक में एहतजाज जारी। लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ट्रक चढ़ दौड़ा। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुद मुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। आर्कटिक में चीन की सरगर्मियाँ आलमी कवानीन के मुताबिक हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत, ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की कार्रवाइयां, 2 कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक पेशावर और जमरूत में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 अहम कमांडर सुहेल संकरी और इस्माइल हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खिराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का इस्लामाबाद में कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख्याल, कहा कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पैगाम अमन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज लोगों को बेगुनाह शहीद कर रहे हैं। हमारी सलामती के इदारे अमन और अमान के लिए दिन रात कोशां हैं। आईन और कानून से खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं आप अपने कायद से मिल सकते हैं। इस हुक्म को जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब, कहा जब तक वकला खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है, मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। सिंधियों ने कराची में तमाम पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन को तार तार कर दिया गया, हमें आइन को बहाल करना है। कराची की गलियों में आज़ादी की लगन है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने शाहराह फैसल पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की गई। सियासी दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों पर हमें एतराज़ नहीं था। हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी की राह में रुकावट नहीं डाली गई। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान का नुकसान हो। फसाद ग्रुप मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए कोशां रहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है फसाद ग्रुप की धमकी और साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे, हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। सुहेल आफरीदी के कारकुनान ने मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की तनकीद, कहा सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, स्मगलिंग और बद इंतजामी उरूज पर है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, अस्पतालों में सहूलियात नापैद, सरकारी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, अब टैरिफ बढ़ नहीं रहा। जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया है। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। तमाम कैटेगरीज के सारिफीन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकली का भी जायजा। वफाकी आईनी अदालत में जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी। 10 नए कवानीन एजेंडे में शामिल। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे का हिस्सा। वफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तेफाक। कंट्री में रेड चिली डिहाइड्रेशन यूनिट की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनत पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की के लिए बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, छोटी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वफाक और सूबे मिलकर काम करें। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, बला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू -14 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका। लेह में -13, अस्तोर -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड, कलाम और हुंजा में -6, ज़ियारत और कलात में -7, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी शदीद ठंड, पारा नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 1 रिकॉर्ड। कराची में सीजन का सर्द तरीन दिन, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आज भी शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकूमत की सवाबदीद है कि वो किसी सेक्टर को टैक्स में शामिल करे या निकाल दे। सिर्फ इनकम पर टैक्स लगाएंगे तो फिर क्लासिफिकेशन किसी की नहीं हो सकती। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील एजाज अहमद ने कहा, टैक्स की क्लासिफिकेशन कारोबार पर नहीं, इनकम पर लगनी चाहिए। सिगरेट बाहर से स्मगल होकर भी आता है जो निस्बतन सस्ता होता है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, इंपोर्ट होकर आने वाले सिगरेट का पता तो चल जाता होगा। तंबाकू कंपनियों और प्राइवेट कंपनीज के वकला के दलाइल मुकम्मल। लाहौर हाईकोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। PHA नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करेगा। DG PHA की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश।